हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु मैट्रिक में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं संविधान सभा के बहुत ही बढ़िया प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसकी मैं 2 क्लास करवा चुका हूं, तो यह तीसरी क्लास है। उन दोनों क्लासों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मेरा बहुत ही छोटा चैनल है और चैनल सब्सक्राइब करने का आपका कोई एक पैसा नहीं लगता। अगर आप सच्चे भारतीय तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद कमेंट में जरूर लिखना। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1, संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1940 में। ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1940 में। ऑप्शन नंबर सी, जून 1940 में। ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1947 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1940 में। प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1940। ऑप्शन नंबर बी, 9 जुलाई 1940। ऑप्शन नंबर सी, 9 जून 1940। ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1940। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1940। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, V.M. राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया? ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1950 को। ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब है कि इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया पर तैयार कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 7, वर्तमान में भारतीय संविधान सभा की अनुसूचियों की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए, 8। ऑप्शन नंबर बी, 10। ऑप्शन नंबर सी, 12। ऑप्शन नंबर डी, 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1947 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 9, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों को। ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों को। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना को। प्रश्न नंबर 10, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए, यूएस से। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी, रूस से।
ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी पूर्व सोवियत संघ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान में आपात उपबंधन का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। प्रश्न नंबर 13, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कनाडा। प्रश्न नंबर 15, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संघ और राज्य क्षेत्रों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागरिकता से। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए एकल, ऑप्शन नंबर बी द्विमात्रिक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एकल। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी भाग 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में। प्रश्न नंबर 18, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार। प्रश्न नंबर 19, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी सरकारी आयोग, ऑप्शन नंबर सी दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न नंबर 20, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 45। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 ए। प्रश्न नंबर 20, नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी भाग 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में।
प्रश्न नंबर 22, अनुच्छेद 36 51 तक संविधान में किस बातों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक सिद्धांतों का। ऑप्शन नंबर बी, संघीय कार्यपालिका का। ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्यों का। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक सिद्धांतों का। प्रश्न नंबर 23, पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 35। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40 में। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है? ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, निश्चित नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रपति पद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 26, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 27, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 28, भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 2 बार। ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। ऑप्शन नंबर सी, 1 बार। ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया। प्रश्न नंबर 29, अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपात। ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय आपात। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासक। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपात। प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय आपात युद्ध घोषणा का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, युद्ध। ऑप्शन नंबर बी, वाम आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी, सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो सभी विद्यार्थियों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लेना। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। अगर आपने मेरी क्लास में से थोड़ा भी कुछ सीखा है तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मैं आशा करूंगा कि आप सब्सक्राइब करोगे। तब तक के लिए बाय बाय।